और कुंती विवाहिता कन्या पांडुना सा स्वयंवरे माद्री चेव परा भार्या मर्दराज सुता शुभा माद्रराज सुता शुभा। आज इसकी दो पत्नी हैं कुंती और माद्री। एक दिन ये पांडु शिकार खेलने के लिए गया और एक मृगी और एक मृग अपने में विहार कर रहे थे। इतने में राजा ने क्या देखा कि मृग और मृगी दिखाई दे रहे हैं, तो शिकार खेलने के लिए कहा ले बाण छोड़ दिए। तो जैसे ही बाण छोड़ा तो दोनों के प्राण निकल गए। जैसे ही प्राण निकले ऐसे ही उन मृगी ने अपना शरीर छोड़ा, पर उन मृगी में से दो महापुरुष प्रकट हो गए। बोल पड़े राजन, हम अपने में विहार कर रहे थे पर तूने विक्षेप कर दिया, तूने हमें मार दिया। हम भी तुझे श्राप देते हैं कि जब भी तू स्त्री संग करेगा तो तेरे इस सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। स्त्री संग यदि ही करतासी तदा तेन मरणम ध्रुवम तदा तेन मरणम ध्रुवम। यदि तूने कभी स्त्री संग किया तो तेरी मौत हो जाएगी। जा, हमारा श्राप है। इतना कहकर के वो वहां से मृग और मृगी प्राण छोड़ करके साधु का वेश धारण करके अंतर्धान हो गए। घर में आए पत्नियों को पता चला कि इसको श्राप मिल गया है। तो एक दिन पांडु सोच रहा है कि मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है, अब क्या होगा। तो एक दिन माद्री स्नान कर रही थी, तो स्नान करते हुए महाराज ये माद्री के पास गया। जैसे उससे स्त्री संग करना चाहा, ऐसी उस मृगी का श्राप सत्य हुआ और इस राजा के सिर के हजारों टुकड़े हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान। समय बीता। इससे पहले कुंती ने राजा से प्रार्थना कर दी थी कि अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो मुझे एक मंत्र मिल रखा है, मैं उस मंत्र के हिसाब से संतान पैदा कर सकता हूं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो तम कुंती वचनम प्रा मम मंत्रोस्ति कामदा दत्तो दुर्वाससा पूर्वम ससिद्धिम सर्वथा प्रभो ससिद्धिम सर्वथा प्रभो। इस मंत्र से पुत्र होता है। ऐसा जब कुंती ने सोचा तो कुंती ने धर्मराज का स्मरण किया, तो तुरंत महाराज धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। बोले युधिष्ठिर जी महाराज की। फिर कुंती ने वायु का स्मरण किया, तो वायु के अंश से भीम का प्रादुर्भाव हो गया। बोले भीम जी महाराज की। फिर कुंती ने इंद्र का स्मरण किया, इंद्र, तो इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हो गया। बोले अर्जुन जी महाराज की। अब बची माद्री। माद्री क्या करें, तो माद्री ने दो अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, उससे नकुल और सहदेव का प्रादुर्भाव हो गया। तब जाकर के ये माद्री सती हुई। पितामह भीष्म ने इन बच्चों का लालन पालन किया और चलना सिखा रहे हैं, हाथ पकड़ना सिखा रहे हैं। हस्तिनापुर के बच्चों के साथ इनको खिला रहे हैं। महाराज बड़े हो गए। पितामह भीष्म की उंगली पकड़ करके पांचों बालक चलना सीखे। आज बड़े हो गए हैं। बड़े होकर के इन्होंने द्रौपदी से विवाह किया और अर्जुन ने एक और विवाह किया भगवान श्री कृष्ण की बहन से, जिसका नाम था सुभद्रा। उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम था अभिमन्यु। बोलो जय श्री राम। अब अभिमन्यु तो महाभारत काल में चले गया था, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी थी
उसका नाम था उत्तरा। उत्तरा तो गर्भवती थी, वो सती नहीं हो सकी। तब उस को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सती मत हो, तुम्हारे वंश में जो है, गर्भ में जो है वंश है, इसलिए तुम सती मत हो। समय बीता और इसने एक बालक को जन्म दिया। भगवान ने उसकी रक्षा की और यही बालक आगे जाकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोल परीक्षित जी महाराज की जय जय। पांडव लोग स्वर्गारोहण करते हुए भगवान के धाम के लिए चले गए। इस राजा परीक्षित ने अपनी गद्दी को संभाला। एक दिन ये राजा परीक्षित गद्दी पर बैठा हुआ घूमने के लिए निकला कि कहां तक मेरा राज्य है देख करके आता हूं। एक जगह पर बड़ा ही विचित्र दृश्य इनको दिखाई कि एक काला काला सा व्यक्ति गाय और बछड़े को मार रहा है। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पर बछड़ा खड़ा और गाय माता रो रही है। राजा परीक्षित गए, पूछा इससे कि हे, तो कौन है जो मेरे गायों के ऊपर अत्याचार कर रहा है? कौन है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। तो ये चरणों में गिर गया राजा परीक्षित की। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि जो व्यक्ति शरण में आ जाए उसको क्षमा करना क्षत्रिय का परम धर्म होता है, इसलिए मैं इसको क्षमा कर देता। पूछा भाई तू कौन है? तो कहता है मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? तो मेरी गायों को क्यों मार रहा है? तूने मेरे राज्य में प्रवेश कैसे किया? बोले महाराज मैं कहां जाऊं, जहां भी जाता हूं आपका राज्य ही है हर जगह। मैं कहा तो राजा परीक्षित ने कहा मैं तुझे 4 स्थान दे रहा हूं, तू इन स्थानों पर जाकर के बैठ जा। तो कलयुग 4 स्थान दे दिए कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विदा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विदा। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग तो इन 4 जगहों पर रहे। पहली जगह द्यूतम, जो लोग जुआ खेलते हैं, गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं फोन पे, उनके घर पर कलयुग वास करता है। जो पत्तियां उड़ाते हैं, दिन रात गेम खेलने में लगे रहते हैं, तो हम क्या अमर कलयुग घुसू। जुआ पानम, जहां सुरुआ पान होता है, मदिरा पान होता है, वहां भी कलयुग वास करता है। द्योतम पानम स्त्रियः, जहां लंपट पुरुष रहते हैं। सोना, जहां हिंसा होती है, जिस घर में लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जगह तो सास बारे कुछ झगड़ा वही नहीं, जय घर में लड़ाई झगड़ा तक कलयुग बलवास कर ले। 4 जगहों पर कलयुग। कलयुग ने कहा एक जगह अच्छी दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा तू बोल कहां दो? इसने कहा कि मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा जा चले जा। तो सोने में तो भगवान का स्थान रहता है, स्वर्ण पर बोले जो अन्याय से कमाया हुआ धन है उस पर भी कलयुग का वास रहता है। बोलो जय श्री राम। जहां अन्याय से कमाया हुआ धन उस पर कलयुग का वास। राजा परीक्षित ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। समय बीता महाराज। एक दिन ये राजा परीक्षित घूमने के लिए निकल पड़े और एक समीप महाराज की कुटिया में पहुंच गए।
वहां पर उन्होंने आवाज लगाई, महाराज जी कोई आश्रम में है, आश्रम से कोई आवाज नहीं आई। ये अंदर घुस गए, वहां पर एक बाबा जी बैठा हुआ था ध्यान में। राजा परीक्षित अंदर गया और उस समीप महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से चले गए। ये बात जब समीप महाराज के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली तो उसने राजा परीक्षित को श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि कंक्षयति स्म कुलाहंकारं चोदितो में तदध्रुवम चोदितो में तदध्रुवम। कुलांगनाथ, तेरे पूर्वजों ने सदा संतों की